अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। सही है, हायरार्ची, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। सही है। ये जो है एक तरह की क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर क्लासिफाई होते हैं किंगडम्स। मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड होते हैं तो उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। टैक्सा मीन्स क्या होता है? टैक्सॉन जो है ना, एक सिंगुलर वर्ड है टैक्सॉन, और उसका है टैक्सा। इसके टैक्सा मीन्स मतलब कैटेगरी, और क्या नाम है, एक क्लासिफिकेशन या एक दर्जाबंदी, एक तरह की के पहले ये है फिर ये फिर ये। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कहलाएगी, वैरायटी उसकी। तो उसको हमने किस तरीके से क्लासीफाई करा है, यानी कि किस तरीके से उसको हमने पहचाना किस क्लास में रखा है, तो उसे क्लासिफिकेशन हो। तो हम लोग ने पिछले टॉपिक्स के अंदर पुराने टॉपिक्स जो थे वो कवर कर लिए थे। आज हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्ची स्टार्ट करने वाले हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, जो एक टैक्सोनॉमिस्ट था, जो भी इस क्या नाम है, इस फील्ड के अंदर यानी कि क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ता है, रिसर्च करता है, या उसको डेवलप करता है, या उसको अप टू डेट रखता है या अप टू डेट करता है, तो वो उसको टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। जो भी स्टडी करता है टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करता है, उसको हम ये कहते हैं टैक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं उसको। और इस स्टडी को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, यानी कि क्लासिफिकेशन, यानी कि उनको क्लास के अंदर, ग्रुप्स के अंदर स्टडी करना, उनकी ग्रुप्स, यानी कि एक चीज़ पे नहीं है कि एनिमल या लाइफ पे स्टडी नहीं करना, या उसके डिसीज वगैरह कुछ नहीं, उसकी क्लास पे, यानी कि ये इसके अंदर ये है तो इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे नहीं, बल्कि उन पूरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सही है। तो अगर डीप में जाना हो तो वो अलग बात है, लेकिन इन क्लास के अंदर रहते हुए आप एक ख़्याल रखें कि हमने क्लासिफिकेशन के अंदर रिसर्च करें, तो वो एक जो है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची स्टडी कहलाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। एक ग्रुप जिधर ऑर्गेनिज्म का वो क्लासीफाई होता है उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टैक्सा और सिंगुलर टैक्सोन। द टैक्सा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम अ लीडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सा एक अरेंजमेंट का नाम है जो कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। सही से टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। सही है, जो कि ऑल ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम के अंदर जो है वो क्या हो चुके हैं, क्लासीफाई हो चुके हैं। सो द किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। ईच सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्स इन द फॉलोइंग वेज: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीशीज। किंगडम बहुत बड़ा है, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटाई, किंगडम मुनेरे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, और किंगडम, इस तरीके से बहुत ज़्यादा किंगडम है। फिर है फाइलम। फाइलम की पूरी एक बहुत बड़ी दुनिया है। जिस तरीके से किंगडम अलग अलग कितने लाखों करोड़ों बिलियंस पाए जाते हैं, इसी तरीके से फ़ाइलम में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत बड़ी स्टडी है। फ़ाइलम कोई छोटी मोटी 1-2 हज़ार 3-4 हज़ार या 1 मिलियन की कोई आबादी नहीं है, करोड़ों मिलियन की आबादी एक फ़ाइलम है। फ़ाइलम बहुत 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 बड़ी क्या नाम है, एक कैटेगरी, एक क्लासिफिकेशन करी है साइंटिस्ट ने, जिसने भी रिसर्च करी है, एक पूरी ज़िंदगी गुजर जाए, इससे भी बड़ी एक फाइलम क्लासिफिकेशन की स्टडी है। उससे भी बड़ी हमारे पास क्या है, किंगडम। जाहिर बात है, किंगडम के अंदर फाइलम आता है, तो किंगडम के अंदर एक फाइलम आ रहा है, तो किंगडम के अंदर एक मुनेरा आता है, किंगडम के अंदर एक प्रोटिस्टा आता है, किंगडम के अंदर एक एनिमीलिया आता है। तो कितनी बड़ी किंगडम होगी, जो फाइलम को मैं आपको इतना बड़ा बता रही हूँ। किंगडम के किंगडम खुद 10 के अंदर डिवाइड है, और 10 सिर्फ 10 नहीं है, ये 10,000 नहीं है, 10 सिर्फ 10 बिलियन है, बिलियन से भी ज़्यादा, 10 करोड़ बिलियन, इस तरीके से बहुत 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 पाए जाते हैं, जो कि हमारे कोई निकटाई से नहीं नज़र आता, कुछ किसी से नज़र नहीं आता, कुछ क्या होता है, कुछ क्या होता है, इस तरीके से, जो कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप उसको रीड करेंगे। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट्स क्लास, द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज़, यानी कि सबसे स्मॉल, सबसे लार्ज क्या है क्लासिफिकेशन, स्पीशीज़ है। टैक्सोनॉमिक कंसीडर
Studies considers group of individual organism with a fundamental similarities as a species. Taxonomic study कंसिडर करा जाता है ग्रुप में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है इसके अंदर स्पीशीज। थस ऑल द मेम्ब्रेन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज शेयर द सिमिलर कैरेक्टर्स एंड कैन नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो थस ऑल मेम्ब्रेन पर्टिकुलरी स्पीशीज मेंबर्स जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ होती हैं उनके पास सिमिलर करेक्टर्स पाए जाते हैं, कैन नेचुरली इनवर्टेड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और वही इनके नेचुरली जो वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जो है उनके ऑफस्प्रिंग में पाए जाते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू द जेनेरा इनके जीन्स। Similar genera are grouped together into families and families into order and order into class, class into phyla, phylum और division and phyla और division into kingdom। सही है। टैक्सा में क्या है, ये इस तरीके से डिसऑर्डर है। किंगडम इसके किंगडम में तो कर ले मतलब एनिमिलिया, फिर फाइलम में कॉर्डेटा, फिर क्लास में मामालिया, में ऑर्डर में प्लेटिस और फैमिली में मोनिडीज, जीन्स में होमो और एक एग्जाम्पल लिखी हुई है स्पीशीज़ में और साइंटिफिक नेम होमो स्पीशीज। तो इस तरीके से इन्होंने प्लांट टाइप बता दी। फिर मोंगलीफाइटा, मोंगलीसीड, इस तरीके से फेवलीज, फेवेसिया ये एक प्लांट का नाम है। पीजम, स्टेवन, पी और ह्यूमन। नेक्स्ट अब इधर इन्होंने बताई यहाँ पे बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजी, सो द साइंस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। साइंस ने बायो को पढ़ने के लिए, बायो को इजीली पढ़ने के लिए क्या करा, बायो को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बायो को क्लासिफाई कर दिया, बायो को अलग अलग ग्रुप में तोड़ दिया ताकि आगे वाली नस्लें जिसने एक ज़िंदगी लगा कर पूरी रिसर्च की और फिर उसे एक चीज़ तोड़ जो दूसरी इंसान है उसने उसको इतना पूरी ज़िंदगी नहीं लगानी पड़ी उसे तोड़ने में, उसे सिर्फ एक दफ़ा से रीड आउट कर लिया उसको समझ से। जिस तरीके से अभी हम कर रहे हैं, हमें जो भी स्टडी मिल रही है एक एक चीज़ को एक क्लासिफिकेशन अगर हम देख लें, किसी को पढ़ो नहीं, सिर्फ क्लासिफिकेशन के अंदर ही एक इंसान की ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ को क्लासीफाई करने के अंदर गुजर गई होगी। तो कितनी क्लासिफिकेशन हुई, लाखों करोड़ों, तो लाखों करोड़ों ज़िंदगियाँ पढ़ें जो कि हम एक मिनट के अंदर बुक खोल के हमें पका पकाया हलवा मिल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ना है। लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में रिसर्च की, पता नहीं कितना कितना पढ़ा, कितना कितना वक्त गुजारा, क्या क्या मेहनत की, फिर जाके उन्होंने एक रिसर्च की और फिर जाके उन्होंने क्लासिफाई करा। तो बहुत लोगों की मेहनत है। बायो ऐसी नहीं किसी ने उतार दी, नहीं किसी कहीं से उग गई है, तो ये बहुत बड़ी जो है वो रिसर्चेबल चीज़ है। द मेन एम्स ऑफ दीज ब्रांचेस क्या है, टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडी ईजली। उन्होंने डिटरमाइन करा सिमिलरिटीज़ को, डिससिमिलरिटीज़ को, जिससे हमें स्टडी करने में ईजली हो। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी यानी कि जो भी वैनिश हो गए थे ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, तो उनमें रिलेशनशिप पाया। सही है। अब उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। जो भी आया बंदा जाहिर सी बात, जैसे मेंडलेव लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल है, मेंडलेव पीरियोडिक टेबल है। इससे पहले कई पीरियोडिक टेबल बने थे, जैसे मेंडल ने बनाया, फिर लेटेस्ट इस तरीके से पीरियोडिक टेबल आते गए। लेकिन क्या हुआ, पहले क्लासीफाई किसने करा था, मेंडल ने करा था, तो उसने बिल्कुल सही प्रॉपर नहीं कर लिया था। इसी तरीके से जब बायो की हिस्ट्री में क्लासिफिकेशन हुई तो पहले ही आते के साथ इंसानों ने बिल्कुल एक मतलब एक तीर से कमान निकला तो डायरेक्ट वो जो है वो सही जगह पे आके नहीं लग जाएगा, वो आड़ा टेढ़ा जगह पे जाके लगेगा। आगे जब हम उसको स्टडी करते जाएंगे, रिसर्च करते जाएंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि वो
करेक्ट निशाने पे जाके हमारा तीर लगेगा। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन हर चीज़ को क्या होता है, हम प्रैक्टिस कर करके एक प्रॉपर वे के अंदर ले आते हैं, पटरी पे चढ़ा देते हैं। इसी तरीके से जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है उसने कुछ गलत स्टडी की या करी, जो भी उसकी मिस्टेक रह गई थी, तो दूसरा बंदा आया तो उसने जब उसे वो पका पका हलवा मिल गया तो उसने आगे स्टडी करने को चाहा, उसका दिल चाह के आगे भी मैं पढ़ूँ, तो उससे कुछ कमियाँ नज़र आई तो उसने उसको बेहतर करते पहले 2 क्लासिफिकेशन हुई, फिर 3 क्लासिफिकेशन हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 एंड द एंड क्या हुई, 5 क्लासिफिकेशन को इन्होंने बोल दिया भाई ये सही है और अब तक यही चल रही है। आगे अगर किसी बंदे ने इसको पढ़ा समझा और कुछ कम समझ पाया तो क्या करेगा, इसको और ऐसे जो है वो बताएगा कि भाई इसके अंदर ये कमी ये भी हो सकता है, और ये बेस ऐसी नहीं मान ली जाएगी कि उसने बोल दिया तो वो जो है ना वो जाके बोल रहा है सबको नहीं भाई 5 नहीं 6 हैं, नहीं 3 है, तो नहीं ऐसे नहीं होता। इसको बहुत बड़ा जो है वो टीम बैठी हुई है आपको, सबसे पहले तो ऐसे नहीं कोई भी बंदा उठ के बोल देगा 10 है, ऐसे नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑब्जर्व करा जाएगा, हाइपोथेसिस तो बायोलॉजी क्या लगेगा, मेथड लगेगा इसके अंदर पूरा। पिल्ला एक इंसान सोच कर नहीं बोल सकता, अगर एक ही चीज़ करोड़ों साइंटिस्ट के साथ करोड़ों चीज़ों के साथ हो रही होगी तो फिर वो माना जाएगा, वरना नहीं। अच्छा तो हम पढ़ते अपने किंगडम मुनैरा सबसे पहला जो है वो किंगडम है। इसके अंदर प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स किस तरीके से होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो है बैक्टीरिया काइनोबैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया यानी कि जर्म्स जो कि हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, जो कि विजिबल नहीं होते हैं, इनविजिबल होते हैं, हमें जर्म्स नज़र नहीं आते अपने नेक्ड आई से। उसके बाद ये हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं जब हमारे वाइट सेल्स कम हो जाते हैं। वाइट सेल्स क्या होते हैं, एक तरह की इन्फ्लुएंस होती है। इन्फ्लुएंस मतलब जैसे कि एक पुलिस होती है जो कि हमें उससे प्रोटेक्ट करती है, एक आर्मी होती है जैसे बैक्टीरिया से। अगर हमारे फिर जंग इनके अंदर शुरू हो जाती है बैक्टीरिया और वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC के साथ क्या हो जाती है, वर्ल्ड वाइड जो है वो शुरू हो जाती है। फिर जो जीता है फिर वो हमारे बॉडी पे चलता है। अगर वाइट ब्लड सेल तो हम सेहतियाब रहेंगे, बैक्टीरिया हम बीमार पड़ जाएंगे, बैक्टीरिया हम पर हावी हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल कम हो जाती है जब ये बोलते हैं ना। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होते हैं, 2 टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये सेल्स है, सही है। सबसे पहले सेल्स से 2 टाइप के सेल्स होते हैं। सेल्स क्या है, सेल्स अज़ा को कहते हैं, सेल्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई भी बोले कि सेल क्या है, आपने बोलना है सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि पहली ईट है लाइफ की। जैसे कि हम अपना घर बनाने के लिए पहले एक ब्लॉक लगते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारा एक सेल रखा। सेल किस तरीके से होता है, चुन्ना सा डॉट होता है, अगर हम देखें तो चुन्ना सा, माइक्रोस्कोप में करते तो वो इतना बड़ा, और हम इसको करेंगे तो एक पेज पर, और उसमें लाखों करोड़ों चीज़ें मिलेंगी जो कि एक बॉडी को चला रही होती हैं। ये ऐसी नहीं है सेल एक ख़राब हो जाए पूरी बॉडी में कैंसर हो जाता है, इंसान मर जाता है। सेल की इतनी अहमियत है, और सेल देखा जाए तो बिल्कुल भी अहमियत नहीं है, और देखा जाए तो बहुत अहमियत है, सही है ना। सेल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 टाइप के सेल्स होते हैं। सेल्स हमने पढ़ लिया है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बहुत सारे सेल बन के एक क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके एक लाइफ एक जो है वो जनरेट कर लेता है। इसी तरीके से सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट भी होता है। प्रोकैरियोट जो है हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट ऐसा सेल होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है ना वो सिर्फ एक सेल पे डिपेंड करता है। एक सेल, ये मैं बहुत बड़ा बता रही हूँ, बहुत चुन्ना सा होता है, उसके अंदर एक सेल होता है, आपने सुना होगा एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। एक सेल के अंदर हमारे पास गोल्जी अपैरेटस, इनके गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे पास DNA पाया जाता है, इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, हमारे पास यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यहाँ हमारे पास माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि बेसिक बेतहाशा सेल के अंदर पाई जाती है। ये हमारे पास यूकैरियोट है।
ये क्या होता है, यहाँ पास हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे कोई भी अंदर चीज़ दाखिल होगी तो सेल मेम्ब्रेन उस पर एक झिल्ली चढ़ा देता है, जिससे क्या होता है वो अपने अंदर की चीज़ सेल के अंदर कहीं भी खारिज नहीं कर सकता। जब उसको परमिशन मिलेगी जब भी वो खारिज कर सकता है, वैसे वो खारिज नहीं कर सकता। क्योंकि अगर एक गया उसमें, अगर हमने प्लाज्मा सेल नहीं लगाया हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं लगाया हुआ और वो अंदर जाके केमिकल उसे छोड़ दिया, हमारा सेल पूरा ख़राब हो जाएगा। एक सेल ख़राब हो जाता है तो वो दूसरे को ख़राब कर देगा, दूसरा ख़राब होता है तो क्या होता है, तीसरा से पूरी बॉडी के अंदर हमें कैंसर हो जाता है। प्रोकैरियोट एक ऐसा सेल है जिसके अंदर हर चीज़ जो होती है ना वो यूं होती है। सही है। आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हर चीज़ खुली पड़ी होगी। ये डीएनए पड़ा हुआ होगा या क्रोमोसोम्स पड़े होंगे या लाइसोसोम बाइसोसोम, कोई भी वहाँ जो है ना कुछ बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला नहीं होता। वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। वहाँ पे हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई होती है। हर चीज़ जो है ना वो कोई भी आप जो है बहुत मुश्किल से जाके उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट जो है यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है और इसके अंदर ये एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। सही है। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।